आपके लिए फिर से कहानी लेकर आई हूँ जो हम फ्रांसीसी क्रांति का पढ़ रहे थे कि कैसे लुई 16 अंकल ने करों को बढ़ाया और जनता पर भार बढ़ गया था। इसी कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम जानेंगे कि करों को उन्होंने कैसे बढ़ाया, क्योंकि प्राचीन जो राजतंत्र था फ्रांस का, उसके अंतर्गत राजा जो है करों को ऐसे ही नहीं बढ़ा सकता था। ये जो 3 एस्टेट होते थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनके प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाती थी और इन सब की सहमति के द्वारा जो है करों को बढ़ाया घटाया जाता था। ठीक है, तो लुई 16 अंकल ने भी यही किया। उन्होंने जो है बुलाया प्रतिनिधियों को, एक सभा बुलाई गई। तो वर्साय के महल में बहुत भव्य स्वागत किया गया, बैठने के अच्छे इंतजाम किए गए। और ये कब बुलाया गया था? ये बुलाया गया था 5 मई 1789 यानी 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई लुई 16 ने और खूब भव्य स्वागत किया उनका। उसमें जो प्रतिनिधि आए थे, सभी लोग तो नहीं आ सकते हैं, जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग था उसके प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव आए। ठीक है, तो 300 तो थे पहले स्टेट से और 300 दूसरे स्टेट से, यानी पहले पादरी वर्ग से 300 प्रतिनिधि थे, कुलीन वर्ग से 300 प्रतिनिधि थे और तीसरा स्टेट यानी सामान्य लोगों में से थे 600 लोग आए थे। ठीक है, वो जो 300 पादरी वर्ग थे या 300 कुलीन वर्ग थे, उनके बैठने की बढ़िया व्यवस्था की गई। और जो 600 जो एस्टेट था तीसरा वाला, उन लोगों को खड़े रहने की व्यवस्था की गई। वैसे ये वर्ग बहुत बड़ा था। ये सारे जो 600 लोग आए थे तीसरे स्टेट के, वो सारे वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे और बुद्धिजीवी थे। ठीक है, आम जन को, किसानों को, महिलाओं को प्रवेश के लिए जगह नहीं दी गई, लेकिन उनकी मांगों को उनके पत्रों के द्वारा ये प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तो जब वोटिंग हुई, उन्होंने कहा कि भाई उनको विशेष अधिकार दिए जाते थे। तो जो तीसरा वर्ग था, तीसरा स्टेट के कुलीन वर्ग, शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई सबको एक वोट का अधिकार दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा वोट का अधिकार हो, जैसे एक ही वोट का ज़्यादा महत्व हो और दूसरे का कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान वोट का अधिकार होना चाहिए। ये मांग उन्होंने की। किसने? तीसरे वाले वर्ग ने। ठीक है, जो सामान्य जन वाला वर्ग था, जिसमें व्यापारी और सभी लोग होते थे। ठीक है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग विशेष है तो उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो जो तीसरा वर्ग था, थर्ड स्टेट था, उसने लेके बहिष्कार कर दिया उस सभा का। उन्होंने कहा हम तुम्हारी सभा का बहिष्कार करते हैं, हम तुम्हारी बात मानते नहीं है, ना हम वोट देंगे ना तुम्हारी बात मानेंगे। और वो सब सभा से वापस चले गए। तो जो मांग कर रहे थे समान वोट की, वो समानता के अधिकार की मांग कर रहे थे, है ना कहीं अधिकारों की बात कर रहे थे, तो वो नहीं माने गए और वो चले गए। अब क्या हुआ, जब वो वापस चले गए तो जगह जगह विद्रोह होने लगा, आंदोलन होने लगे कि जो राजा है वो अपनी मनमानी कर रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है। जगह जगह आंदोलन भड़कने लगे लोगों ने। अब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? 20 जून को ये सब लोग जो प्रतिनिधि यहाँ से वापस गए थे, ये 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब नेशनल असेंबली है और हम सब तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता या हमें मान्यता नहीं दे दी जाती। और अब जो फैसले करेंगे वो यही असेंबली करेगी, राजा नहीं करेंगे। राजा के अधिकारों में कटौती होनी चाहिए, इतने असीमित अधिकार राजा को नहीं प्राप्त होना चाहिए। इन्होंने इस मांग को उठाया और इनका नेतृत्व किसने किया? 2 लोग थे जो इनका वो कर रहे थे। एक तो मिराबे था और एक और थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? एक मिराबे था और एक थे आवेसिए। ये दोनों लोगों ने इनका नेतृत्व किया, इनकी सहायता की। हालांकि मिराबे जो था कुलीन वर्ग से था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि सभी को समान अधिकार मिले। तो मिराबे ने एक पत्रिका निकाली प्रचार के लिए, तीसरा स्टेट क्या है, इस नाम से प्रचार पत्रिका निकाली और लोगों में ये खबरें फैल गई कि भाई अब जनसंघ फ्रांस के राजा ने क्या किया, फिर सेना बुला ली, इन सबको कंट्रोल करने के लिए सेना बुलाई। तो लोगों में विद्रोह, सेना को आदेश दे दिया कि सैनिक कार्रवाई के लिए। तो लोगों में विद्रोह फैल गया कि राजा तो हम पे सैनिक कार्रवाई कर रहा है। और जो गांव-गांव थे, जगह जगह ये खबरें फैल गई कि जो ये सामंत लोग हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, वो भाड़े के लठैत और वो मंगा रहे हैं हम पे लठ चलाने के लिए, हम पे आक्रमण कराने के लिए। तो उनमें विद्रोह फैल गया। उन्होंने जगह जगह अपनी कुदालें उठा ली, खूंचे उठा ली, जो उनके पास था सामान, के आते हैं देखते हैं कैसे आते हैं और उन पर हम सामना करेंगे। और उन्होंने क्या किया, इसी गाँव में ग्रामीण जो किले बने होते थे, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां थी इन जमींदारों की, कुलीन वर्ग की, उन पर उन्होंने धावा बोल दिया और उनको लूट लिया, है ना। तो ये सब काम उन्होंने शुरू कर दिया था। एक
कारागार था उस पर भी हमला किया गया, वहाँ से कुछ लोग छुड़ा लिए गए। वो इसलिए किया गया था जिससे वहाँ से हथियार मिले इनको है ना। तो ये सारे काम जगह जगह जो सैन्य जैसी संपत्ति थी जो लोगों की, कुलीन वर्ग की, उन सब की संपत्ति को जब्त करने लगे, ये लोग लूटने लगे और आंदोलन विद्रोह। जब हिंसा इतनी ज़्यादा फैल गई, आंदोलन इतना ज़्यादा फैल गया, तो अंत में लुई 16 को हार माननी पड़ी और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपकी बात से सहमत हैं। और इन्होंने क्या किया, असेंबली को, उस नेशनल असेंबली को 1791 में 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। ठीक है, उससे पहले 14 जुलाई को बास्तील पर हमला किया था जनता ने। बास्तील एक प्रतीक था काय का, ये सैनिक उसकी राजवंश का या कुलीन वर्ग का प्रतीक था बास्तील। वो मानते थे कि ये बास्तील उसका प्रतीक है, तो उस पर हमला किया। और मैंने कहा ना कि उनको कैदियों को छुड़ा लिया गया, ये सब किया गया। ये 14 जुलाई को किया था। और 4 अगस्त को जो लुई 16 थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत फैल रहा है, तो उन्होंने बंद कर दी। तो इन्होंने लुई 16 ने 4 अगस्त को उस नेशनल असेंबली को, जिसमें ये टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए थे ना सारे प्रतिनिधि, उनको मान्यता दी थी और कहा कि ये ही अब संविधान का निर्माण करेगी। और राजा ने कहा कि मैं भी अपने अधिकारों में कटौती की इनकी मांग को स्वीकार करता हूँ। और जो कुलीन वर्ग थे उनके अधिकारों को भी कटौती की गई, पादरी वर्ग के अधिकारों में कटौती की गई, उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे उनमें कटौती की गई। धार्मिक कर बंद कर दिया गया और जो सामंती कर लगते थे ना, सामंत व्यवस्था, कुलीन वर्ग जो कर लगाते थे वो भी समाप्त कर दिए गए। और जो चर्च की जो संपत्ति मिली राजा को, वो करीब 20 अरब के उसके लिब्रे के बराबर थी, यानी जो 12,000 कर्जे में थे वो 20 अरब की उनको कहाँ से मिल गई, चर्च से उनको संपत्ति मिल गई। तो इस तरह से ये सारी जो संवैधानिक राजतंत्र की वहाँ से शुरुआत हुई। राजा नाम मात्र का प्रतीक रह गया, है ना। और 1991 में इस असेंबली ने अपना संविधान बनाकर पूरा कर लिया। और संविधान में ये व्यवस्था की गई कि जो 2 तरह की कैटेगरी की गई, जो नागरिक हैं उनमें 25 वर्ष से अधिक उम्र प्राप्त वो नागरिक जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। बाकी वो सक्रिय नागरिक कहलाए, जो कर देंगे वो सक्रिय नागरिक होंगे। और उनकी एज कितनी होगी, 25 वर्ष से ऊपर। बाकी के जो नागरिक थे, जैसे महिलाएं हुई और अन्य जो कर नहीं देते, उनको निष्क्रिय नागरिक की संज्ञा दी गई। और वोट का अधिकार सिर्फ कर देने वालों को किया गया। तो जो जितना ज़्यादा कर देता था उसकी वोटिंग पावर उतनी ज़्यादा मानी गई। तो इस प्रकार से ये हुआ। और स्वतंत्रता, समानता, अव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जीवन का अधिकार, इन सब अधिकारों को मान्यता दी गई। उन्होंने कहा गया कि ये नैसर्गिक अधिकार हैं और राजा का दायित्व है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ये अपनी सारी स्टोरी यहाँ तक खत्म हुई। इसके आगे की हम फिर शुरू करेंगे। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आपसे कल मिलेंगे। इसकी कहानी कैसी लगी बताना। और ये कहानी ऐसे